महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने कराची में टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ रोड चेकिंग मुहिम का आगाज कर दिया है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कमर अली। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रोड चेकिंग मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके दौरान टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 18 फरवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी। आज इस मुहिम का दूसरा रोज है। पहले रोज महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक 1064 गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से 233 गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए। ये वो गाड़ियां थी जिनके मालिकान ने गाड़ियों के टैक्स वो बर वक्त अदा नहीं किए थे। 10 टीमें तश्कील दी हैं, क्योंकि शहर में 37 मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की चेकिंग करेंगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लोगों से दरख्वास्त की है कि जिन शहरियों ने अपनी गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं कराया तो फौरी तौर पर जमा करा दें। बसूरत दीगर अगर रोड चेकिंग मुहिम के दौरान उनकी गाड़ी पकड़ी गई तो टैक्स के साथ साथ उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा, साथ साथ उनकी गाड़ी या उनके कागजात भी जब्त किए जा सकते हैं। कोयटा में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सफाई के अमले ने हड़ताल की हुई है। हड़ताल के बायस शहर में सफाई की सूरत हाल शदीद मुतासिर है और जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कोयटा के बस्ती इलाके में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सफाई के अमले की हड़ताल के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा बड़ी मिकदार में सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है, जिससे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब बदबू और ताफन के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से हड़ताल के बायस आज पहला रोज़ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वस्ती और नवाही इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जब रब्ता किया गया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम से, तो उनका कहना था कि मेट्रोपॉलिटन का सफाई का अमला तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल पर है। उनकी कोशिश ये है कि उनकी हड़ताल ख़त्म करवाई जाए। मीरपुर खास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कचरा उठाने वाली गाड़ियों की शदीद कमी है। कई गाड़ियां अरसे से बल्दिया वर्कशॉप में खराब पड़ी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास बल्दिया को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुए तो कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने का इसका ज़मीनी कोई नताई नज़र नहीं आ रहे, कोई सहूलत नज़र नहीं आ रही। मैं इस वक्त बल्दिया के वर्कशॉप में मौजूद हूँ, जहाँ लातादाद गाड़ियाँ ख़राब और ईंटों पे खड़ी हुई हैं, कई अरसे से ख़राब हैं। यहाँ पर हुकाम से हमारी जो बात हुई है वो बता रहे हैं कि पहले तो इससे ज़्यादा गाड़ियाँ ख़राब थी, लेकिन अभी चंद हफ्तों के दौरान कुछ गाड़ियों की मरम्मत भी हुई है, कुछ रोड पर भी हुई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त मीरपुर खास में कचरा उठाने के लिए कम अज कम 6 ट्रैक्टर और 12 ट्रालियों की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जो रोड पर चल रही हैं वो 3 ट्रैक्टर और 6 ट्रालियां चल रही हैं। इसका मतलब है कि जो मीरपुर खास की कचरा उठाने की जो जरूरत है उससे 50% पे काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल बहावल नगर के डायलिसिस सेंटर के लिए करोड़ों रुपए की नई मशीनें खरीद ली गईं, लेकिन उन्हें अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 10 मशीनें जो हैं वो मरीज़ों के डायलिसिस कर रही हैं। एक माह पहले यहाँ पर तकरीबन 15 डायलिसिस मशीनें नई लाई गई, जिसकी लागत जो है वो 2 करोड़ 28 लाख तकरीबन थी, लेकिन उन मशीनों को अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया गया है। MSDHQ डॉक्टर जमील शाह से हमारी बात हुई, जिनका कहना ये था कि 1 हफ्ते तक इन मशीनों को जो है वो ऑपरेशनल कर लिया जाएगा, हमारे पास टेक्नीशियंस की कमी है। दूसरी तरफ मरीज़ों को इन 10 जो मशीनों पर डायलिसिस के लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 500 से 600 के दरमियान जो है वो डायलिसिस हर माह यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन ये 10 मशीनें उन 500 से 600 डायलिसिस पर पूरा नहीं उतर सकती। और दूसरी तरफ जो है वो टेक्नीशियंस की भी कमी है। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने चंद रोज में मौसम बदलने की पेशगोई की है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम में इस कदर तब्दीली आ गई है कि दोपहर के वक्त ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होगी, ताहम रात के वक्त सर्दी की शिदत में इजाफा हो सकता है। मजमूई तौर पर महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है इसके मुताबिक पेशावर में सर्दी की शिदत वक्तन फ़वक्तन कम होती जा रही है। महकमे मौसमियात के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के मुताबिक पेशावर का कम से कम 1 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने हवा में नमी का तनासब 51% रिकॉर्ड किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पेशावरी जो हैं वो सुबह मुख्तलिफ किस्म के गर्मा गर्म नाश्ते कर रहे हैं, और जो ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो घंटा घर आ रहे हैं और गर्म गर्म पराठे हैं, यहाँ पर छोले हैं और बहुत ज़्यादा जो गर्म पकवान हैं उनके शौकीन यहाँ का रुख कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे, जहां से वो नोशकी जाएंगे। नोशकी के दौरे में वो यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे और FC जवानों से खिताब करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक नोशकी में वज़ीर आज़म इमरान खान को नोशकी कैंप पर दहशतगर्दों के हमले से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम उठाने पर इत्तफाक किया और पार्टी कायद नवाज शरीफ को अहम फैसलों का इख्तियार सौंप दिया है। मजलिस आमला ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान समेत मुल्क भर की दीगर सियासी जमातों के साथ राब्तों और मुशावरत का इख्तियार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून ने PDM के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का भी फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास के बाद तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत से जल्द निजात के लिए नवाज शरीफ तमाम आइनी, पार्लिमानी और जमहूरी इक़दाम करेंगे। इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि पार्टी मजलिस आमला ने सियासी जमातों से राब्तों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया है। हमें माजी के इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क के लिए जद्दोजहद करनी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर नाअहल करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा है कि अवाम की हालत ज़ार की वजह PTI हुकूमत की हर शोबे में नाकामी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इस हुकूमत का हर दिन अवाम की परेशानी में इजाफा कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि रियासत किसके साथ खड़ी है, इस बारे में बात करना फैशन है। तमाम इदारों ने वफाकी काबीना के साथ खड़ा होना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में तो नहीं बैठे रहेंगे। देखिए, इस अपोजिशन में ये दमखम नहीं है कि वो इमरान खान को हटा सके। उसकी वजह ये है कि ये तो सेनेट में जहाँ पे इनकी एक मुकम्मल बर्तरी है, वहाँ पर भी अपनी बर्तरी साबित करने में अब तक नाकाम है। जो फेडरल कैबिनेट है, तमाम इदारों ने उसके साथ खड़ा होना होता है और यही पाकिस्तान का आइन है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट होगी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं बैठे रहेंगे। पार्टी कैंपेन तो इमरान खान को ही करनी पड़ेगी, ये बात तो सही है। कोई और इतना बड़ा इलेक्शन तो नहीं संभाल सकता। इनको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इनको आ जाएगा बड़ी जल्दी। जब इनकी आंखें खुलेंगी तो इनको पता चलेगा पाकिस्तान जरदारी और शरीफों से आगे निकल गया है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक समझिए कि खुशकिस्मती हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सेनेटर फैसल जावेद के बाद तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में बातचीत करते हुए मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बोले PTI में दूसरी जमातों से तो लोग आए हैं मगर लौटा कोई नहीं। अपने मकसद की कामयाबी के लिए यूटर्न लेना पड़े तो लेना चाहिए। इमरान खान का यह बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि विजनरी लीडर ही यूटर्न लेता है। मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़रूर होना चाहिए सदारती निज़ाम। ओके, इमरान खान ने हुकूमत चलाने के लिए कोई यूटर्न नहीं लिया। देखिए, अपने मकसद के लिए या जिस चीज़ को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं उस पर अगर दोबारा डिसीजन को रिवाइज किया जाता है तो उसको आप यू टर्न कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। यू टर्न अच्छे होते हैं। असल मकसद है कि अपने मकसद को कैसे हासिल करना है, उसको अगर आप कहते हैं यू टर्न उसमें कामयाबी मिलती है तो ऐसे यू टर्न लेने चाहिए। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दुबई हुकूमत का इकदाम। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए टैक्स लगा दिया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स पर $0.07 का टैक्स लगा दिया है। इस फैसले का इत्तलाक रवां बरस जुलाई से होगा। टिकटॉकर हरीम शाह कहती हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात से उनके ख़ानदान को अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। बेबुनियाद तहकीकात ना रुकी तो मज़ीद वीडियोज़ और ऑडियोज़ जारी कर देंगी। एक बयान में हरीम शाह का कहना था कि उनकी जायदाद भी शौहर के खाते में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हामी थी, ताहम तब्दीली से मायूस हुई। हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हरीम शाह से 4 माह कबल शादी हुई, ताहम तारीख याद नहीं। बिलाल शाह कहते हैं बिलावल हाउस में कभी नौकरी नहीं की, किराए के घर पर नहीं रहता बल्कि घरों को किराए पर दिया हुआ है। डिफेंस में जिम है और जिम इंस्ट्रक्टर हैं।
यही जरिया मुआश है। टैक्स देते हैं लेकिन कितना देते हैं याद नहीं। बिलाल शाह का कहना है कि हरीम शाह से शादी के बाद मेरे खिलाफ FIA और स्पेशल ब्रांच इंतकामी कार्रवाई कर रही है।